सुनाओ एरेडा लिमिटेड। अब देखिए 170 रुपए 50 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड एक बेहतरीन तेजी 10% की तेजी हमें सिंगल डे में देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर अब करना क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और एक बाय रेटिंग चल रही है एरेडा के ऊपर। क्या कहना है उस बाय रेटिंग का, जरा देखते हैं। तो एरेडा का स्टॉक 10% का सर्ज हमें देखने को मिला है अहेड ऑफ टुमारोज बोर्ड मीटिंग। अब यहाँ पर पैसा जुटाने के लिए यहाँ पर मीटिंग रखी गई है जो कि मैनेजमेंट है। लेकिन ये जो तेजी है 10% की, ये बोर्ड मीटिंग से पहले की तेजी नहीं है। ऐसा कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से आपके सामने एक बहुत बड़ा हाई हमें लगता हुआ देखने को मिले। ये बात सिर्फ यहाँ पर इतनी सी है कि टेक्निकल बेसिस पर जो आप है ओवरसोल्ड हो गए थे, वहां से एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली एंड आप एक एफएनडो का पार्ट है, सो दैट आपके अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती ही है। तो देखिए साथ जो है ना, मार्केट के अंदर कोई भी छोड़ सकता है लेकिन ट्रेडर जो है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड यहाँ पर आपके सामने जो 10% की तेजी देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडर को समर्पित है, उनकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है। क्या ये फंडामेंटल बेसिस पर तेजी थी? देखिए, जो मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही बात करके गया था आपके सामने कि एक इंपॉर्टेंट जगह से बाइंग हमें देखने को मिलेगी एंड उसमें 135 का इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसका लो देखेंगे तो 137 के आसपास का लो लगा एंड वहीं से एक यहाँ पर ना तेजी बनना स्टार्ट हुई है। बट यहाँ पर अभी आप ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नहीं। बिकॉज आपका आ रहा है यहाँ पर Q4 एंड Q4 के नंबर बताएंगे कि ये जो बॉटम लगा है, क्योंकि आप 137 से घूमे तो ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम है, ये लॉन्गर टर्म बॉटम नहीं है। लॉन्गर टर्म बॉटम ये है या नहीं है ये आपको बताएगा Q4 का नंबर, जो कि आने वाला है आपका अप्रैल के अंदर। तो यहाँ पर Q4 ही डिसाइड करेगा कि क्या ये एक लॉन्गर बॉटम लग चुका है या फिर अभी एक शॉर्ट टर्म बॉटम ही है, निचले लेवल से सिर्फ खरीदारी आई है। एंड Q4 जो आए हैं वो ये बताएंगे कि क्या यहाँ से और तेजी होनी है या नहीं होनी है। एंड यहाँ पर आप पी रेशियो देखिए 29.79 का आ चुका है एंड लगातार जो गिरावट हुई है उसकी वजह से एक कंफर्ट हमें देखने को मिला है, ना कि क्वार्टरली नंबर्स की वजह से। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25.92 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी देखने को मिला है, उसके अगेंस्ट आप ऑलमोस्ट पास ही पास घूम रहे हैं। पहले एक टाइम था बहुत बड़ा डाइवर्जेंस हो गया था आपका इंडस्ट्री पी और पी रेशियो में, काफ़ी महंगी आपकी वैल्यूएशंस हो गई थी। आज की डेट में एक जहां से तेजी स्टार्ट हुई थी स्टॉक वहीं पर आकर रुका एंड वहां से एक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा क्या ये एक एग्जिट रैली होगी? एग्जिट रैली है या नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा, बट क्या वो आपका बिल्कुल फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा ये आपका क्वार्टरली नंबर बताएगा। यानी कि अगर आप ये कर रहे हैं कि भाई आप इस रैली को एग्जिट रैली मानकर यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर Q4 के नंबर अगर अच्छे हो गए ना तो ये एग्जिट रैली नहीं होगी, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है ये और चलने के लिए तैयार होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि पहले एफएनडो का पार्ट नहीं था, आज की डेट में एफएनडो का पार्ट है, यानी कि आप जो है ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके ले जा सकते हैं एरेडा के अंदर। नंबर अगर अच्छे आ गए उस वक्त तो आप ध्यान रखिएगा कि एफएनडो का पार्ट है, खुलेगा ही इतना ऊपर कि आप बस यही कहेंगे कि ये एग्जिट रैली नहीं थी। लेकिन अगर आपके हिसाब से वह Q4 के नंबर बिल्कुल म्यूटेड आए तो आप ये कहेंगे कि सही रहा मैं एग्जिट कर गया। तो दोनों ही चीज़ें एक तरफा हैं, लेकिन बस बात यही है कि कैसा आपका डिसीजन होगा ये मैटर करता है। एंड आप देखो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट रेंज क्या थी 153 161। आज की डेट में इसी रेंज से आप देखिए क्या यहाँ पर खरीदारी आई है। 2 दिन से आप 153 155 के लेवल पर रुके रहे थे। आज से पहले अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन से आराम से आप जो है 153 के आसपास सहता रहे थे, वहीं से एकदम सॉलिड खरीदारी है। 161 तो पता भी नहीं चला, बट आप पहुंच चुके हैं अब ये मूविंग एवरेज के पास। ये ध्यान रखिएगा, मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से जो एक अच्छा प्रॉफिट बांधने का जो जोन है वो 181 है, 181। क्या ये 181 आपको दिख जाएगा? हो सकता है कल ही आपको देखने को मिल जाए। मूविंग एवरेज जो है ये वो आपका आज जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है ये अराउंड यहाँ पर 172 के अराउंड, 172 या 173 के अराउंड से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई कल, अगर ये जोन कट रहा है ये 172 173, कहीं ना कहीं 181 182 की तैयारी
आपके सामने होती हुई देखने को मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलहाल में आप। बाकी भाई 181 काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है मेरे ख्याल से। 181 के अराउंड अगर आपने लोअर लेवल पर बाई कर रखा है, इरडा में खरीदारी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी मेरे ख्याल से। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा, अगर आपके पास 100 शेयर हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार अच्छा खासा चल गया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो आप 30 शेयर की प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। 70 शेयर यहाँ पर जो है ना बचा लीजिए। बाई चांस अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, जो कि मेक और ब्रेक लेवल है 181, ध्यान रखिएगा। बाई चांस अगर यहाँ पर ना आपका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, तो ये जो 30 शेयर जो आपने बुक करे हैं, ये नीचे एवरेज करने में काम आ जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। ये आपका एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। जो लोग ऊपरी ओर ले रखे थे, क्या वो एग्जिट करें? अगर आपको नो गेन और नो लॉस में अगर आप आ चुके हैं, और अगर आपका इच्छा हो रही कि नहीं भाई मेरे को एग्जिट करना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपका नो गेन नो लॉस में आप आ चुके हैं और आप एग्जिट करना चाह रहे हैं, बुराई नहीं है। बट कहीं ना कहीं हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई छोटी मोटी वैल्यूएशन से इरडा की नहीं है। स्टिल अभी भी कोई छोटी मोटी वैल्यूएशंस नहीं है, अभी भी 45-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होल्ड कर रही है। तो ये एक बात है। हालांकि अगर आप चाहें तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि अगर आप नो गेन नो लॉस में आ चुके हैं, तो आप कुछ बुक कर लीजिए। अगर आपको डर है, कुछ बुक कर लीजिए, बाकी बचाइए क्योंकि भाई निचले लेवल से घूमा है। चुपचाप से बैठिए यहाँ पर, Q4 के नंबर देखिए। Q4 के नंबर अगर सॉलिड नहीं आ रहे तब यहाँ पर कुछ करने की सोचिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना बुक कर लीजिए कि हाँ भाई थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने हटा दी है, नो गेन नो लॉस में आ चुके थे, बाकी मैंने रिमेनिंग रखी है। 100 शेयर हैं, 30 शेयर हटा दिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि निचले लेवल पर किसी ने बाई रखा हो, 30 शेयर हटा दीजिए, 70 रखे रहिए। आगे और तेजी बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही, अदरवाइज 30 आपने बुक कर रखा है। पैसा जिम में रहना ज़रूरी है। ये वो मार्केट है, अभी पैसा जिम में रहना ज़रूरी है। तो वो बात यहाँ पर आ जाए। तो आप नो गेन नो लॉस में हैं, अगर आप बुक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बुक करिए, 70 रिमेनिंग रखिए। अगर आपके पास 100 शेयर है, 30 शेयर बेच लीजिए। बस सिंपल सी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये एक हकीकत बात है। आप कहेंगे अरे ठीक है, अगर नीचे मिलेगा ना तो यहाँ पर मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास 30 शेयर का मैंने प्रॉफिट बुक करके मैंने रखा था, पैसा है मेरे पास जिम में। तो अभी जो मार्केट में तेजी आई है वो एक शॉर्ट टर्म तेजी ही है। लॉन्गर टर्म बदलेगा वो सिर्फ और सिर्फ Q4 के बाद। अगर Q4 इस मार्केट का अच्छा निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। अदरवाइज है ये शॉर्ट टर्म तेजी है। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि ये लॉन्ग टर्म बॉटम है या नहीं है। अगर कोई बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। पहले शॉर्ट टर्म बॉटम बनता है, फिर चीज़ें अच्छी होती हैं, तब वो लॉन्ग टर्म बॉटम में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मार्केट कोई बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं, आपको बहुत मैथमेटिक्स लगानी पड़ जाएंगी और वगैरह वगैरह। बोलने वाले बोलते रहेंगे, बट यही है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसमें आपको कहीं ना कहीं परेशानी नहीं हो। बहुत उच्चतम लेवल से ले रखें तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज कर लेना था निचले लेवल पर। आपका एक एवरेज बन जाता, प्राइस आपका नीचे का प्राइस आ जाता, तो यहाँ पर ना आपको प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना कहीं संभावना थी आपको जाने की प्रॉफिट की तरफ। तो ये बात है। बाकी देखते हैं, आपके सामने कुछ यही है। एंड 181 कहीं ना कहीं रहने वाला है मेक और ब्रेक। एंड इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ध्यान रखिएगा 182 183 के अराउंड से आई थी, ये कैंडल बता रही है। तो यहाँ पर अगर ये 172, ये मूविंग एवरेज का लेवल 172 173 अगर निकला तो ये 181 182 की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन वहाँ से देखना होगा कि क्या कोई प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ रही। सो उम्मीद काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।